नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। जयपुर में द ढूंढाड़ फ्रॉक 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की। राज्यपाल बागड़े ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी राष्ट्रहित को अपना परम कर्तव्य मानते हुए देश के विकास में सहयोगी बने। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्र कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि विचार है। सनातन भारत की जो है दृष्टि उदास जीवन मूल्यों में है। तो वहीं उन्होंने कहा कि व्यक्ति अपने लिए नहीं सर्वस्व कल्याण की सोच रखता है, तभी सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों द्वारा देश को गुलाम बनने के बाद औपनिवेशिक शासकों ने न केवल भारत का आर्थिक शोषण किया है, बल्कि इसके सामाजिक ताने बाने की भी नष्ट को करने का प्रयास किया है। उन्होंने आजादी के बाद देश में हुई तरक्की की चर्चा करते हुए कहा कि जब राष्ट्र प्रथम होता है तभी देश में बड़े फैसले होते हैं। राज्यपाल ने कहा कि अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो परमाणु परीक्षण हुआ। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में हरित क्रांति से देश की बड़ी आबादी में खाद्यान्न की व्यवस्था हुई। देश सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ और इस दौरान उन्होंने विविधता में एकता की भारत भूमि की विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित राष्ट्र के लिए कार्य करने का आह्वान किया। और राजस्थान के जयपुर में हुई हृदय विदारक बम ब्लास्ट में सदगति जो है को प्राप्त हुए एक स्वर्गीय घनश्याम जी की बेटी के साथ विवाह के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कार्यक्रम कर्नल राज्यवर्धन, समाजसेवी रवि नयर और गणमान्य जनों ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल बागड़े ने और राज्यवर्धन राठौर ने नवदंपति को आशीर्वाद देकर उन्हें नवदंपति जीवन की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ स्थित सांवलिया सेठ मंदिर के दर्शन किए। देवनानी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और आरती में भाग लेकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने मंदिर की शिल्पकला और भवन की भव्यता का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि सांवलिया सेठ मंदिर पवित्र तीर्थ स्थल है। चित्तौड़गढ़ पहुंचने पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने अध्यक्ष देवनानी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देशन और नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा के नेतृत्व में जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर शहर के सुनियोजित और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और इसी के साथ जेडीसी ने बताया कि इस रूप में क्रम जेडीए द्वारा गुरुवार को मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2024-25 की अनुपालना में आमजन की सुविधार्थ, सुरक्षित और सुगम यातायात के लिए गोपालपुरा बाईपास पर एलिवेटेड रोड, डूनी सीपीआई फाटक पर आरोपी और सली रामपुरा फाटक पर और वित्तीय स्वीकृति जारी कर आमजन को राज्य सरकार की तरफ से नववर्ष पर जेडीए द्वारा 3 सौगातें दी गई हैं, जिसमें जयपुर के बाशिंदों को उम्दा और विश्वस्तरीय सुविधाएं सुलभ होंगी और जयपुर में निवेश के नए आयाम खुलेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि कर्मचारी हमारे राज्य की महत्वपूर्ण कड़ी है। सरकार और कर्मचारी का संबंध प्रगाढ़ होता है। हमारी प्राथमिकता है कि कर्मचारियों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि विकसित और खुशहाल राजस्थान के लक्ष्य के लिए कार्मिक समर्पण और सेवा भाव के साथ काम करें। और इसी के साथ आगामी बजट 2025-26 में कर्मचारी संगठनों ने प्राप्त सुझाव को परीक्षण कर यथासंभव शामिल किया जाएगा। सीएम गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कर्मचारी संघों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की 8 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान मंडपम विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त और अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम में आवश्यक व्यवस्थाओं और सुविधाओं की पुख्ता कार्य योजना बनाई जाए ताकि यहां पर बड़े आयोजन सुगमता हो सके। वहीं सीएम गुरुवार के मुख्यमंत्री कार्यालय पर जो है जयपुर में प्रस्तावित राजस्थान मंडपम और यूनिटी मॉल की कार्य योजना के संबंध में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान मंडपम
स्थानीय कला, संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक और व्यावसायिक व्यवसायों को यह प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि देश और विदेशों के बेहतरीन कन्वेंशन सेंटर का परीक्षण कर राजस्थान मंडप में विश्वस्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि विकसित होने वाले कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन सेंटर, मीटिंग हॉल और आगंतुकों की पार्किंग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जयपुर में मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए यूनिटी मॉल का भी निर्माण किया जाएगा। ये मॉल जीआई प्रोडक्ट, हस्तशिल्प उत्पाद और अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रमोशन और विक्रय के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। और विधायक कुलदीप धनखड़ ने प्रदेश के समाज सेवियों और भामाशाहों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाए जा रहे कर्मभूमि से मातृभूमि जन भागीदारी जल संचयन का अभियान में जुड़ने का आह्वान किया है। तो वहीं राज्य सरकार इस अभियान से प्रदेश को हर ग्राम पंचायत को जोड़ने और हर पंचायत में 4-4 रिचार्ज वाटर शाफ्ट बनाए गए हैं और बनाए जाएंगे, जिसमें धनखड़ ने कहा है कि देश और दुनिया में पानी की उपलब्धता पर बहुत बड़ा संकट है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जल से जुड़ी समस्या के स्थायी समाधान के लिए नदियों को जोड़ने की ERCP परियोजना लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक घर में पानी पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। धनखड़ ने कहा कि प्रदेश के कांग्रेस के नेता लगातार अनर्गल वक्तव्य देकर हमारी सरकार पर आरोप लगाते हैं और उन्होंने 5 साल में पानी किसानों के भले के लिए लेकर कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस के शासन में सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया। राजस्थान में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर जल संचय, जल भागीदारी को लेकर अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर राजस्थान की सरकार पानी को लेकर हर पंचायत को जोड़ना चाहती है और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर 4-4 रिचार्ज सॉफ्ट बनाना चाहती है। और पानी को लेकर जो पूरे देश और दुनिया में बहुत बड़ा संकट, राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस योजना पर पानी को लेकर, नदियों को जोड़ने को लेकर, ERCP को जोड़ने को लेकर हमेशा काम करते रहे हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को कि आपने हर गांव को पानी पिलाने के लिए, हर गांव में पानी, प्रत्येक घर में पानी पहुंचे, उसके लिए चाहे किसी प्रकार से जो व्यवस्था करने की बात रही हो उसके लिए प्रयासरत है। हम बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, प्रदेश के माननीय कांग्रेस के नेता, चाहे माननीय गहलोत साहब हों, चाहे माननीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी हों, चाहे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी हों, लगातार आए दिन कोई ना कोई वक्तव्य देकर इस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी और साथ साथ हमारे प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाते रहते हैं। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि 5 साल में आपने कोई काम नहीं किया, न किसान का भला करने का प्रयास करा और न ही किसी घर में पानी पहुंचाने का आप लोगों ने काम किया। अगर कांग्रेस के शासन में कुछ हुआ तो घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुआ और हमारी सरकार माननीय भजनलाल शर्मा जी सरकार जो राजस्थान में बनी, उसके बाद कितने कैसे कैसे निर्णय करे, जो कांग्रेस ने पाप कमाने का काम किया। हमारी सरकार ने सबसे पहले पेपर लीक के प्रकरण थे, इतने लोगों को जेलों में भेजा और हमारे स्पेशल फोर्स का गठन करके और टास्क फोर्स बनाकर उनको जेल में भेजने का काम किया। और मुख्यमंत्री भजन शर्मा ने कहा कि एग्रिस्टेक किसान केंद्रित समाधान उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वाकांक्षी पहल है और इससे कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति का शुरुआत होगी। वहीं इसके अंतर्गत किसानों को जानकारी का व्यापक डाटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी प्रदान की जाएगी और इसी के साथ साथ इससे किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सुगमता और पारदर्शिता आएगी। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में अधिकारियों के साथ फिटनेस पार्क जयपुर में बन रहे यूनिटी मॉल, राजस्थान मंडपम और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा
बैठक की है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राजस्थान सरकार से उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने पीएम नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ फिटनेस पार्क जयपुर में बन रहे यूनिटी मॉल राजस्थान मंडप और अन्य विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। और वहीं बीकानेर के पुरानी गजनेर रोड पर गंदगी का आलम देखने को मिल रहा है, जहां शिकायत के 7 दिन बाद कोई भी समाधान अब तक नहीं हुआ है। सूत्रों के मुताबिक नाला और सीवर लाइन जाम होने की वजह से सड़क पर हर तरह से गंदगी का आलम है। समाधान के लिए राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व शहर जिलाध्यक्ष राहुल जादू संगत के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने जमकर प्रदर्शन किया और जल्द समाधान की मांग की है। और वहीं मुरलीधर ब्यास कॉलोनी करबिसर रोड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया और एक अनियंत्रित ट्रक जो है अचानक सड़क किनारे लगे खंभे से टकरा गया, जिससे कि मौके पर ही अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय सड़क पर लोगों की भारी आवाजाही थी, हालांकि कोई भी जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर तेज गति से खंभे में जा घुसा और ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते हुए कूदकर अपनी जान बचा ली। और राज्य सरकार द्वारा मध्य प्रदेश मॉडल पर राज्य के सरपंचों को दिए गए अधिकार व कार्यकाल को लेकर दिए गए तोहफे पर प्रदेश भर के सरपंचों में खुशी की लहर छा गई है। और इसके लिए सभी सरपंचों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर, ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और इसी के साथ साथ सहित सभी मंत्रियों और विधायकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। सरपंच संघ राजस्थान के मुख्य प्रमुखता जो है रफीक पठान ने बताया कि सरपंचों के कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर सरपंच संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर गढ़वाल के नेतृत्व में लंबा संघर्ष किया गया है और इसके तहत मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री गणों से समय समय पर मुलाकात करते हुए मांग को प्रमुखता से रखते हुए सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाने की बात रखी गई थी। और दौसा जिले के जलालपुर स्थित देव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गुर्जर कर्मचारी अधिकारी कल्याण परिषद महवा की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित हुई है, जिसमें कि मुख्य अतिथि पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जो है महवा मौजूद रहे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सबसे पहले अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बैठक में समाज विकास पर विस्तार से चर्चा करते हुए 23 जनवरी को जयपुर में समाज के बहुउद्देशीय जेकेपी भवन के भूमि पूजन और भामाशाह सम्मान समारोह में चलने व सहयोग करने पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। और इस बीच 23 जनवरी को जयपुर में जेकेप भवन के भूमि पूजन व भामाशाह सम्मान समारोह में महुआ क्षेत्र से कम 10 गांव के 10 कमरों के निर्माण की घोषणा की जाएगी। तो वहीं इसके लिए 19 जनवरी को महुआ में समाज की बैठक करेंगे। और जिला मुख्यालय पर गिरवास धरण मंदिर परिषद में अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह एवं महिला समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष और कोर कमेटी सदस्य दिनेश पराशर ने कहा कि महिलाओं का प्रत्येक समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और आज महिला पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पंकज जोशी ने समाज के उत्थान के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया है और इसके साथ ही सभी समाजों का साथ लेकर चलने का आह्वान किया है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के सहयोग से स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग योजना के अंतर्गत रिटेलर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 जनवरी को आयोजित किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बी स्टार लेवलिंग और ऊर्जा दक्षता मानकों के बारे में उद्योगों और उपभोक्ताओं को जागरूक करना था और ये प्रशिक्षण होटल पार्क प्राइम जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से RRACL द्वारा विभिन्न उद्योग भागीदारों और उपभोक्ताओं को एक मंच पर लाया गया। और इसी के साथ राजस्थान के ख्याति नाम
पर्वतारोही और जल संसाधन विभाग के अधिशासी अभियंता नीरज चौधरी की निर्वाचन विभाग राजस्थान का स्टेट आइकॉन घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने नीरज चौधरी को स्टेट आइकॉन घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने गुरुवार को नीरज चौधरी को इस आशय का प्रमाण पत्र सौंपा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि नीरज चौधरी निर्वाचन विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियों के स्टेट आइकॉन के रूप में भागीदारी करेंगे। वो विभाग द्वारा लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए नई पीढ़ी को आगे लाने के उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करेंगे। और खबर बीकानेर से है, जहां गंगा शहर थाना इलाके में बुधवार देर रात एक मजदूर की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने आज सुबह पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के आगे मृतक के परिजनों को 3 लाख रुपए का सहायता राशि देने का मांग पर अड़ गए। बताया जा रहा है कि छिपो के मोहल्ले में बुधवार को दोपहर मजदूर की मौत हो गई। काम करते समय मजदूर पर पट्टियां गिर गई और जिसके बाद चलते मजदूर की मौत हो गई। और इस दौरान आज सुबह ही परिजनों और स्थानीय लोगों ने आर्थिक सहायता की मांग को लेकर मोर्चरी के आगे धरना लगा दिया है। मृतक सुजान देसर का निवासी रामचंद्र है। गरीब घर का व्यक्ति अपनी जान से चला गए हैं। चिंपो की मस्जिद के पास में काम करने गए थे और वहां से छत से गिर गए थे, अडान से या छत से गिर गए थे। और इनका कहना है, इनके जो बच्चे हैं, इनके जो बच्चे हैं 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। तो इन घर वालों का, इनके परिवार वालों का यही डिमांड है कि 30 लाख रुपए दिए जाए और मामला सेटलमेंट हो जाएगा। जब तक 30 लाख का मुआवजा, जब तक 30 लाख नहीं दिया जाएगा तब तक क्या है कि ना तो पोस्टमार्टम होगा, हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं। खबर बीकानेर से है, जहां पर नोखा में मंगलवार देर रात हुई 9 लाख की लूट का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिससे कि लूटी रकम में से 8,35,00,000 रुपए बरामद कर ली गई है। एएसपी कैलाश सिंह सांधू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि नोखा निवासी बाबूलाल, राकेश व सुनील को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ की जा रही है। गुरुवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। थानाधिकारी ने बताया कि पीड़ित मांगीलाल रामावत के नोखा निवासी दोस्त कानाराम ने ही लूट की साजिश रची। पीड़ित मंगलवार को अपने बीकानेर निवासी दोस्त अरुण के 9 लाख रुपए लेने नोखा में कानाराम के पास आया था। कानाराम और पीड़ित मांगीलाल भी दोस्त है। कानाराम के मन में लालच आ गया। उसने अपने 2 साथियों राकेश व सुनील के साथ मिलकर रुपए लूटने की साजिश रची। पुलिस ने वारदात के बाद घटनास्थल का मुआयना किया और फुटेज देखे तो वही कानाराम पर शक हुआ। सख्ती से पूछताछ की तो सारा राज उगाल दिया गया। वही पूछताछ से आरोपी ने बताया कि उसके साथी दिल्ली वाली बस से हिमाचल जाने वाले हैं। वे दोनों शाम को नोखा से निजी बस में दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों के दिल्ली जाने वाली बस में सवार होने की प्रमुखता सूचना मिलने पर भी डूंगरगढ़ पुलिस को अलर्ट किया गया है। आरोपियों का फोटो भेजें और इस पर पुलिस ने देर रात राकेश व सुनील को एक निजी बस में गिरफ्तार कर लिया। कि 9 लाख रुपए एक मांगीलाल नाम के व्यक्ति हैं, बीकानेर के रहने वाले, उन्होंने दर्ज कराई थी कि उनको उनके किसी साथी ने फोन किया दुबई से कि नोखा में कानाराम नाम के एक व्यक्ति हैं जिनसे आपको 9 लाख रुपए लेके आना है। जिस पर वो यहाँ पर आए और कानाराम के घर गए तो कानाराम ने बताया कि ठीक है 9 लाख रुपए हैं, आप लीजिए। उनको सुपुर्द भी कर दिया होगा, सिस्टर रवाना भी हो गए। बाद में उनको उनके साथी ने बताया कि आपने रुपए गिने कि नहीं गिने। तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने रुपए गिने नहीं है। तो ठीक है, आप वापिस जाओ, रुपए गिनो इनके सामने। ये रुपए जब कानाराम के घर पे गिर रहे थे तो कानाराम जो मुलजिम है वो वहां से मिसिंग हो गया और 2 घंटे बाद वापिस आया। जब वापिस आता है तो वो कहता है ठीक है चलो आपने गिन लिया। तो अब वो जाते हैं, मैं आपको छोड़ देता हूँ बस स्टैंड। बस स्टैंड जाते हैं तो रास्ते में वो इस तरीके से प्लान करते हैं अपने 2 साथियों के साथ, वो पीछे से आएंगे मोटरसाइकिल से, उनको धक्का देके गिराएंगे और इनका बैग छीन के भाग जाएंगे 9 लाख रुपए। जैसा उनका प्लान होता है ठीक वो वैसा ही करते हैं और वो बैग छीन के भाग जाते हैं। तो एक राणाराव तालाब नाम की जगह है, उसके पास क्या है और तीनों मिलकर इस प्रकार की प्लानिंग करते हैं, रुपए लेके भाग जाते हैं। और फिर वो दो जो ये रुपए लेके भागे हैं मोटरसाइकिल से, ये यहाँ से निकलते हैं, प्लानिंग करते हैं हम कश्मीर जा रहे हैं। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम पता करते हैं कि कहाँ है इनका वो। तो हम नाकाबंदी करवाते हैं थाना डूंगरगढ़ में और वहां पर इनको दस्तयाब कर लेते हैं। पुलिस तीनों मुलजिमों को अब तक पकड़ चुकी है, टीम नोखा ने,
और 8,35,000 रुपए की रिकवरी हो चुकी है। और खबर हनुमानगढ़ से, जहां जिले को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण पहल की थी, जहां टीबी के एक मरीज को स्वयं के खर्चे पर घोषणा सामग्री देकर जिला कलेक्टर निक्षय मित्र बने थे। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गुरुवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई के बाद 25 से अधिक जिला स्तरीय अधिकारियों ने निक्षय मित्र बनकर टीबी मरीजों को स्वयं के खर्चे पर पोषण सामग्री दी। इसमें एडीएम उम्मेदी लाल मीणा, जिला परिषद सीईओ ओपी विश्नोई भी निक्षय मित्र बने। गौरतलब है कि टीबी मुक्त जिला बनाने का यह अभियान राज्य के 5 जिलों में संचालित किया जा रहा है, जिसमें हनुमानगढ़ का चयन किया गया है। हनुमानगढ़ के अतिरिक्त बर्रा, कोटा, झालावाड़ और राजसमंद जिलों में अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 100 दिवस तक निक्षय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर साहब जी से दवाई लेने गया तो मेरे को बताया कि तो टाउन जाके जांच कराओ। मैं जांच कराई तो टीबी बताई मेरे को। उसकी मैं दवाई बहुत खा रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी मेरी अच्छी तरह दवाई दे रहे हैं, मैं टाइमो टाइम मेरी दवाई खा रहा हूँ। आज डॉक्टर साहब जी ने मेरे को बोला आप कलेक्ट्रेट जाओ, आपको मैं हमारे को 1 महीने राशन दिया है। और मेरे मैं डॉक्टर कन गयो तो मैंने टीबी की शिकायत बताई, जो मैंने 6 महीना तक दवाई खानी पड़ेगी। तो जी वास्ते कलेक्टर साहब आज माने अठो कलेक्टर साहब और बाकी सारा बहुत बहुत धन्यवाद है मांगो, जो माने किट बांटी आज गरीबा ने। जयपुर विकास प्राधिकरण जोन 12 में निजी खातेदारी करीब 12 बीघा कृषि भूमि पर 3 नवीन अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही पूर्णतः ध्वस्त किया गया। जोन 5 में गोपालपुरा बाईपास 10वीं स्कीम के भूखंड संख्या 340 में जेडीए के बिना अनुमति व स्वीकृति के बने तृतीय फ्लोर के अवैध निर्माण को नियमानुसार पुख्ता सीलिंग की कार्रवाई की गई है। जोन 13 में चौबू के दुल्हा सिंह की ढाड़ी में गैर मुमकिन सरकारी आम रास्ते का कब्जा अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। टोंक पुलिस थाना डिग्गी पर बिना कारण बंदी बनाकर बुरी तरह मारपीट कर 20,000 रुपए के रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए पीड़ित युवकों के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बीचवाड़ पंचायत निम्बेड़ा निवासी अनीश जहीर ने पूर्व सियात झिरना मोहम्मद जाकिर हुसैन निम्बेड़ा सरपंच तुलसीराम गुर्जर और इसी के साथ पास रोटिया सरपंच शंकर कछावा, कंजी बानो और वहीदा बानो सहित दर्जनों लोगों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन में बताया कि 27 दिसंबर को सुबह 7 बजे दोनों अपनी बहन से मिलकर मलपुरा से पीपलू आ रहे थे। तभी रास्ते में धोली और डिग्गी के बीच में पुलिस या थाना डिग्गी के पुलिसकर्मियों द्वारा प्रार्थी व जहीर को अवैध रूप से रोककर अपहरण कर जबरदस्ती बंदी बनाकर डिग्गी थाने लेकर चले गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।